दिक्कतें तो उनको शायद पहले हफ्ते के बाद से ही आने लग गई थी, क्योंकि जॉब में भी 20 दिन ही होते, ज्यादा दिन नहीं हुए थे। तो तब एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि जो मालिक है उसने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में। तो अगले दिन उसने माफी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ कर दो ये सो, जैसे मुझे मना लिया था। तो उसके बाद भी छोटी छोटी मतलब ऐसे लगता था कि उनको कोई दिक्कत है, मगर बता नहीं पा रहे थे खुल के। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है, जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए। तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो लास्ट टाइम मतलब मेरी जब बात हुई थी 6 बजे बात हुई थी, 6 बजे मैंने पहले नॉर्मली बात हुई थी। तो उसके बाद रोना स्टार्ट कर दिया उसने। मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं पाई वो। तो उसके बाद उसने बोला मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें रात को। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये जो मालिक है पुलकित आर्यन, इसने पुलिस को फोन किया अभी, उसको बोला कि यहाँ पे एक अश्लील लड़की है, इसको ले जाओ यहाँ से गिरफ्तार करके। शायद उसको डराने के लिए किया या क्यों किया वो नहीं पता, मगर वो रो के बता रही थी, इसका मतलब सच था। तो उसके बाद 8:30 बजे उसका फोन आया, खुद ही फोन आया था। मैंने किया था या उसने किया था? उसने खुद किया था 8:30 बजे। तो मुझे गाड़ियों की आवाज आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ हो? तो बोला मैं अभी बाहर हूँ कहीं पे। तो मैंने पूछा कि अभी मतलब अभी आप बोल रहे थे इतनी बड़ी बात हुई है, बाहर क्या कर रहे हो? तो मतलब सर ने कहा कुछ जरूरी बात करनी है और बाहर थोड़ा टहल के आते हैं, क्योंकि ये चीज नहीं थी, क्योंकि वैसे भी तो बाहर जाते थे ये भी, मतलब ये इनको लेके जाता था, या कुछ स्टाफ के लोग थे उनके साथ ये बाहर जाते थे रात को या शाम को, मतलब अपना जैसे कोई मतलब, क्योंकि मार्केट तो दूर है तो ऐसे तो निकलते थे। तो मैंने भी थोड़ा इतना गौर नहीं किया कि चलो ये तो आम बात है, क्योंकि पहले भी जाते थे, इस बार भी कोई नई बात नहीं है। और थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था। तो मैंने पूछा कहाँ हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम यहीं पे रास्ते में है, प्रॉपर लोकेशन नहीं बताई, उन्होंने बोला रास्ते में है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि हाँ बात क्या हुई थी अब बताओ। तो मतलब वो बताना चाह रही थी मगर बता नहीं पाई वो किसी कारण से, क्योंकि आसपास होंगे तो नहीं बता पाई। तो बिल्कुल नॉर्मल बातें हो रही थी, बोल रही थी। मैंने पूछा कि हाँ क्या हुआ? तो उसने बोला हाँ खाना खा लिया, मतलब खुद से बोल रही थी हाँ खाना खा लिया, हाँ ठीक है सब कुछ ये वो। तो मैंने उसको बोला था फोन मत काटना, थोड़ी देर बात चलने दो। तो कोई मेरी 18 मिनट 55 सेकंड मतलब 19 मिनट बात हुई लगभग। उसमें यही बात है नॉर्मल, मतलब वो बता नहीं पाई कुछ भी। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। अच्छा हाँ। तो उसके बाद से फिर फोन बंद हो गया। तो उसके बाद जब मतलब फिर फोन बंद हो गया, लगा लीजिए कोई 8:52 पे फोन कट हो गया था मेरा, 8:51-52 पे मेरा फोन कट हो गया था। तो उसके बाद पुलकित आर्यन ने मेरे को फोन किया, जो ऑनर है, 9:38 में। इसने बोला कि मैंने ना आपसे एक बात करनी है पर्सनली। हाँ बोलिए बिल्कुल। मैं बोला यार देखो अंकिता ना बड़ा अच्छा, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मगर पहले दिन उसने बड़ा अच्छा काम किया, एक हफ्ता बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद देखा मैं फोन पे बहुत लगने लग गई, उसके बाद कहीं भी स्टाफ को लेके बैठ जाती थी। तो अब ये वैसे काम नहीं कर रही है, हमें ना थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल चाहिए थोड़ी ना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट चाहिए, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला ठीक है हम कहीं और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा शक हो रहा था कि मतलब अगर ये वापस आ गए हैं, तो अभी तक अंकिता ने बताया कि उनके, उसने बोला था मैं रूम में पहुंच के बता दूंगी कि मैं आ गई हूँ। मुझे थोड़ा शक हो रहा था। मैंने उसको बोला एक काम करते हैं, मैं सुबह एक लड़के को भेजता हूँ, वो इनको ले जाएगा। उसने बोला कोई बात नहीं, आप चाहे इनको 10 दिन रखो, यहाँ पैसे की कमी नहीं है, ये वो सो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैंने बोला जो भी इनका हिसाब बनता है आप क्लियर कर देना, 20 दिन का जो भी हिसाब बनता है आप क्लियर कर दिए, तो बाकी कहीं और देख लेंगे, कोई बात नहीं। बोला हाँ ठीक है। ये नॉर्मल बात हुई, फोन कट हो गया। उसके बाद मेरे एक भैया है, उनका फोन आया था, मेरे 15 मिनट उनसे बात हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अंकिता को फोन किया, उसी वक्त 15 मिनट के गैप के बाद मैंने अंकिता को फोन किया। मैंने फोन किया, उनको फोन बंद आ रहा है, मैंने फिर से किया, फोन बंद आ रहा है। फिर मैंने पुलकित को फिर से फोन किया, क्योंकि ये तो पहुंच गया था। तो मैंने इसको फिर से फोन किया, इसने फोन नहीं उठाया। फिर से फोन किया थोड़े गैप के बाद, 5-10 मिनट के बाद, नहीं उठाया। तीसरी बार भी किया, नहीं उठाया। चौथी बार इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा हाँ, रीजन क्या था वो अगले दिन पता लगा। तो फिर मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार उसका फोन भी बंद है, इसका फोन भी बंद हो गया, पता नहीं क्या बात है। फिर एक लड़का था यहाँ पे, उसको मैंने कांटेक्ट किया, तो इस लड़के ने भी फोन नहीं उठाया, वो किसी काम में बिजी था और वो बैक कॉल नहीं कर पाया, उसमें रिचार्ज नहीं था। फिर उसने किसी और के फोन से, जो शेफ था उसके फोन से फोन किया, हाँ भैया क्या बात हुई? मैंने पूछा कि मैडम आ गई है, मैंने ऐसे पूछा। उन्होंने बोला हाँ आ गई है, मगर हमने देखा नहीं है, अभी अंकित सर उनके लिए खाना लेके गए थे, तो शायद सो गई होंगी। तो मैंने भी सोचा हाँ सो गई होंगी, फिर अगर खाना भी चला गया खा लिया होगा तो ठीक है, सो गई होंगी। तो पहले दिन यही मतलब ऐसा ही हुआ, नॉर्मली यही बात हुई थी। ये 18 तारीख की बात कर रहा हूँ, जिस दिन वो गायब हुए थे। तो फिर उसके बाद अगले दिन 19 तारीख को सुबह 8:30 बजे मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा कि अभी तक कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने फिर से फोन ट्राई किया तो फोन फिर से बंद आ रहा है। तो फिर मेरे को शक होने लग गया। फिर मैंने फिर से इसको किया, शेफ के नंबर पे फोन किया।
मैंने इससे पूछा कहाँ, उन्होंने बोला कि मैडम शायद कहीं टहलने गई हुई है बाहर। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको भी यही बताया गया था कि मैडम कहीं बाहर टहलने गई हुई है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने पुल की तार इनके फोन पे बंद किया, वो वही रात से बंद है फोन, वही बंद है, उस वजह से सुबह भी बंद था वो फोन। तो फिर मैंने क्या किया, जो इनका असिस्टेंट है अंकित, उसका नंबर निकाला मैंने वहां से मैप से। इनके मैप पे देखोगे ना जहाँ इनके होटल की, तो वहाँ पे अंकित का नंबर है। तो वहां से अंकित का नंबर लिया मैंने। तो फिर मैंने फोन किया, आगे से पुलकित ने उठाया फोन। तो मैंने मतलब नॉर्मल बात की, कहता यार मैं तो सुबह जिम गया था 5 बजे, मैं जिम जाता हूँ, और यार मैंने देखा कि अंकिता रोड अपने कमरे में नहीं है, सुबह से अपने कमरे में नहीं है। इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने शेयर कर दी थी सबको, इसकी जो रिकॉर्डिंग भी थी। तो उसने बोला अपने कमरे में नहीं है। तो मैंने उसको पूछा अच्छा एक बार बताओ आप कब आए थे? तो हम 9 साढ़े 9 बजे वापस आ गए थे। मैंने उससे पूछा कि जब हमारी बात हो रही थी, जब आपने मेरे को रात को फोन किया था, तब अंकिता कहाँ थी? वो अपने रूम में चली गई थी। वो चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला कि आपका फोन बंद क्यों आ रहा था हाथ से? तो आपका फोन क्या है ना यार, ऐसी बात है अंकिता की ना फोन की ना बैटरी डाउन हो गई थी। हाँ, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग में था। अगले दिन मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे को रात को थोड़ा हो गया था कि शक कब हुआ आपको कि वो शक रात को ही होने लग गया था थोड़ा थोड़ा, मतलब कंफर्म नहीं था ना, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था। क्योंकि स्टाफ को फोन किया, वो भी कह रहे थे कि हाँ अंकित सर खाना लेके गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आई गई होगी तो सो गई होगी, परेशानी तो थी, मे भी कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, नहीं पता था ना, इतना सीरियसली नहीं लिया पहले दिन। तो अगले दिन से सुबह से सीरियस लेना शुरू किया मैंने, हर बंदे की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। जब मेरे को शक हुआ मैंने हर बंदे की रिकॉर्डिंग की उसी वक्त। ऐसे फोन में ऑटो रिकॉर्डर ऑन नहीं था, कभी जरूरत नहीं समझी कि मतलब जैसे नॉर्मल हम करते ही नहीं है वैसे। तो फिर अगले दिन से शुरू कर दिया मैंने। तो इनकी बातें सब आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होने लग गई, आहिस्ता आहिस्ता शक भी पैदा होने लग गया। अब उसने बोला कि उसकी फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, उसने मेरा फोन लिया था। मैं वही सोचू कि फोन क्यों लिया? उसने बोला उसने कॉल करनी थी तो मैं और घर पे फोन करना था, तो इसलिए उसने मेरा फोन लिया था। अच्छा अगर ऐसी बात है तो उसने अगर रूम में आई है तो उसका वहाँ चार्जर पड़ा है, तो उसने अपना फोन ऑन नहीं करना था। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, बड़ी कॉमन सी बात है। अगर ऐसा हो कि हाँ अगर वो रिजॉर्ट में नहीं आई है फिर वो तुम्हारे फोन लेते तो बात अलग है। शिकायत भी आपने की थी पहले मतलब मेरे थ्रू ही पता लगा था इनकी फैमिली को, मैंने ही बताया था। फिर इनकी फैमिली आके यहाँ पे शिकायत की थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर ऐसी बात है कि सुबह से वो गायब है तो उसको ढूंढो। तो फिर उन्होंने वही बातें घुमाना शुरू कर दी कि हाँ हम उसको ढूंढ रहे हैं, अभी मैं ऊपर ढूंढ आया, ये है। फिर मैंने सौरभ भास्कर को उससे कांटेक्ट किया जो मैनेजर है, तो उसने भी बोला कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं, मैं पहले ऊपर देखा आया, ये है वो है। तो मतलब मेरे से पूछ रहे थे कि कहीं तुम्हारी साथ कोई सलाह नहीं है? मैं यार कैसी बातें कर रहा हूँ, मेरी लोकेशन देखो, मैं कहाँ हूँ, मैं जम्मू में हूँ और वो कल रात से गायब है। तो कहते हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है हम ढूंढ रहे हैं, चलो हम करते हैं कुछ। तो फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया, मतलब पता नहीं ढूंढना नहीं ढूंढना, मतलब सिनेरियो ऐसा ही बन रहा था कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद पुलकित मैंने अंकित को फोन किया, तो फिर अंकित ने फोन उठाया। जहाँ पे पहले पुलकित की बात हो रही थी वहां पे अब अंकित से बात हुई। तो अंकित से बात हुई, फिर अंकित भी यही बोल रहा था हाँ यार भैया कुछ पता नहीं लग रहा है यार, मैं क्या करूं, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं बहुत, है ना, ऐसे अचानक से कहाँ चली गई।